और खाना भी कुत्तों को बिल्लियों को खिला के खाते। इतना डर और खौफ रहता है दौलत वालों का, ओहदे वालों का। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, कितनी अहम बातें रब ने इस छोटे से सूरे के अंदर हमको बताई। और रब ने वो सारा रोग, वो सारी चीजें मक्का के लिए फराहम कर रखी। मक्का ही के लिए नहीं बल्कि उसके नमूने के दुनिया में जितने घर हैं, उन घरों की आबादकारी में जो लोग लगे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये नहीं कि सिर्फ सदर सेक्रेटरी जो मुसल्ली है उनका काम है, ये तो इंतजामिया होती है जी, कि चलो इसकी सफाई है, इसकी वो है, लेन देन के काम है जो मस्जिद की जरूरत के। असल तो इबादत है ना। तो अल्लाह की इबादत असल मकसूद है, चाहे वो मुतवल्ली करे या सेक्रेटरी करे या आम मुसल्ली या मजदूर करे, वो इस घर का आबाद करने वाला है। और दुनिया तो किसी ना किसी तरह गुजर जाएगी कम ज्यादा से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर को आबाद करने वाला होकर के इस दुनिया से वो रुखसत हुआ है। तो रब के यहां तो उसका स्वागत ही होगा ना। कब्र भी उसकी स्वागत करेगी, जन्नत भी उसकी स्वागत करेगी। तो सबसे पहला सवाल कयामत के दिन क्या होगा? नमाज का ही होगा ना। नमाज है कि नहीं तेरे ख्याल में? अल्लाह के घरों का मतलब क्या हुआ? इबादत करना ना, कि बिल्डिंग बना देना, इसमें रंग रोगन लगा देना, इसमें कूलर पक्के लगा देना, ये इबादत है? नहीं, ये इबादत नहीं है, ये जरूरत है। इबादत है अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने अपनी मोहताजगी, अपनी इल्तिजा को आजिज़ी के साथ रुकू में झुक करके, सजदा करके, बेबसी का इजहार करके रब के सामने झुकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी बेबसी खत्म करके उसको मुस्तगनी बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुस्तगनी बना देता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हम इस बस्ती में रहते हैं, 2-3 मस्जिदें हैं। जिस मस्जिद में भी मौका मिले अल्लाह की इबादत करने, कारोबार तो चलते रहते हैं, वो तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की देन है। अगर तुम्हारे यहां बारिश ना आए 4 महीने, कर लोगे कुछ? बिगाड़ लोगे कुछ अल्लाह का? जी, क्या कर सकते हैं? अगर अल्लाह ताला बारिश रोक के, कभी कभी रोक भी लेता है। अगर इस मौसम को रोक ले तो इस मौसम की अजमत मालूम है आपको? इस जाड़ा जिस्मानी सेहत के एतबार से कितना कीमती है। ये आग जो बुरी लगती है, बड़ी करीब से अरे मियां आग लाओ, चिगड़ी जलाओ, चूल्हा जलाओ, भट्टी जलाओ, ठंडी लग रही है। तो ये अल्लाह के इनामात हैं मेरे भाई और बुजुर्गों, इनकी कदर करो। एक मौसम से अल्लाह अगर महरूम कर दे, तुमसे सर्दियां छीन ले, गर्मी कर दे, तो हा करते रहो, कपड़े लत्ते उतार। 4 माह की बारिश रोक ले, क्या कर लो? कुछ है ताकत किसी के अंदर के वो मौसम को दे सके? एक बूंद तो आसमान से नहीं बरस सकती। मौसम की तो बात ही अलग है। नदी, तालाब, समंदर, खेत, सब पर। अब इस मरतबा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेतहाशा बारिश दी है। गलियों में घुस गया था पानी, कितने घरों में घुस गया। तो ये क्या अल्लाह की याद के लिए नहीं है? ये चीजें यकीनन है। तो अहले कुरैश को 2 मौसम, गर्मी और सर्दी, बड़े प्यारे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत में इस मुल्क के रहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 मौसम। हमारी याद सी इनके सारी अल्लाह के सामने और ज्यादा होना चाहिए। मोहतरम भाई और बुजुर्गों, ये दुनिया चंद रोजा है, हमेशा की जिंदगी शुरू होना है।
ये दुनिया इसीलिए बचाई गई है कि आप आखिरत के मुसाफिर हो। इसी सफर को याद दिलाया अल्लाह ताला ने। ये दुनिया वक्ती है, असल सफर की जो जरूरत है वो पूरा करो। दुनिया में जो कुछ कमाया है वो मकान भी रह जाएगा, औलाद भी रह जाएगी, बीवी बच्चे भी रह जाएंगे, जेवरात भी रह जाएंगे, गल्ला भी रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तेरा हाल ये होगा कि तू नंगा हो गया तो तुझे कफन भी कोई दूसरा पहनाएगा। तू अपनी मंजिल कब्र तक भी नहीं जा सकता, तुझे कांधे में रख के लोग ले जाएंगे। ये दुनिया इसलिए आखिरत को बनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक बख्शे, इन मौसमों की कदर करने की तौफीक अता फरमाता कि हम अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके। आमीन।